दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर एक दिन कितना लंबा होता है? यहां धरती पर हम 24 घंटे के दिन रात के चक्र के आदी हैं, लेकिन चांद पर कहानी बिल्कुल अलग है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जो हफ्तों तक चलता है, जहां सूरज हफ्तों तक चमकता रहे और फिर हफ्तों तक अंधेरा छाया रहे। जी हां, चांद पर एक दिन रात का चक्र लगभग 28 दिन का होता है, यानी लगभग 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात। लेकिन यह कैसे संभव है? इस अद्भुत घटना के पीछे का विज्ञान क्या है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम चांद की घूमन गति, उसके रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये दोनों मिलकर इस अनोखे दिन रात के चक्र का निर्माण करते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक और कॉस्मिक सफर पर निकलने के लिए, जहां हम चांद के इस रहस्य को सुलझाएंगे और जानेंगे कि 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात कैसी होती है। सबसे पहले आइए उस खगोलीय पिंड के बारे में थोड़ा जान लें जिसकी हम बात कर रहे हैं। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो लगभग 3474 किलोमीटर व्यास का है। यह पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए हमें अपनी शीतल चांदनी से नहलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद खुद से नहीं चमकता? वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और इसी कारण हमें अलग अलग समय पर उसके अलग अलग आकार दिखाई देते हैं, जिन्हें हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों में ज्वार भाटा लाने के लिए भी जिम्मेदार है। यह एक शांत और निर्मल पिंड लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, चांद की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि ब्रह्मांड के किसी भी अन्य रहस्य की। चांद के 14 दिन के दिन रात के चक्र को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो महत्वपूर्ण शब्दों को समझना होगा: रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन का अर्थ है किसी वस्तु का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण हमें दिन और रात का अनुभव होता है। पृथ्वी को एक रोटेशन पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। रेवोल्यूशन का अर्थ है किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और इसी कारण हमें वर्ष का अनुभव होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं। अब चांद के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। चांद अपनी धुरी पर घूमता है, रोटेशन, और साथ ही पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है, रेवोल्यूशन। यहां रोचक बात यह है कि चांद को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, लगभग 27.3 दिन, उतना ही समय उसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में भी लगता है। अब आइए समझते हैं कि कैसे चांद का रोटेशन और रेवोल्यूशन का समय मिलकर 14 दिन के दिन का निर्माण करते हैं। कल्पना कीजिए कि चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चूंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में और पृथ्वी का चक्कर लगाने में समान समय लगता है, इसलिए चांद का एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। अब जब चांद अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है तो सूर्य का प्रकाश उसके अलग अलग हिस्सों पर पड़ता है। जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है वहां दिन होता है, और जिस हिस्से पर नहीं पड़ रहा होता वहां रात होती है। चूंकि चांद को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 27.3 दिन लगते हैं, इसलिए सूर्य का प्रकाश उसके किसी एक हिस्से पर लगभग 13.65 दिन तक लगातार पड़ता रहता है। इसी कारण चांद पर एक दिन लगभग 14 दिन का होता है। अब जरा सोचिए कि 14 दिन तक लगातार सूर्य का प्रकाश पड़ने से चांद की सतह कितनी गर्म हो जाती होगी। चांद पर दिन के समय तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो पानी को उबालने के लिए काफी है। वहीं रात के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो धरती के सबसे ठंडे स्थान से भी कई गुना ज्यादा ठंडा है। इस भारी तापमान परिवर्तन के कारण चांद पर जीवन का होना लगभग असंभव है। यदि भविष्य में हमें चांद पर मानव बस्तियां बसाना है तो हमें ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जो हमें इस अत्यधिक तापमान से बचा सके। अब जब हम चांद के दिन रात के चक्र को समझ गए हैं, तो आइए कुछ मजेदार तथ्यों पर नजर डालते हैं। पहला, क्या आप जानते हैं कि चांद पर भूकंप भी आते हैं? इन्हें मूनकवेग कहा जाता है और ये पृथ्वी के भूकंपों से कम शक्तिशाली होते हैं। दूसरा, चांद पर पानी भी मौजूद है, लेकिन यह बर्फ के रूप में चांद के ध्रुवों पर स्थित गहरे गड्ढों में जमा हुआ है। तीसरा, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग छठा हिस्सा है। इसका मतलब है कि यदि आपका वजन धरती पर 60 किलोग्राम है
तो चांद पर आपका वजन केवल 10 किलोग्राम होगा। चौथा, चांद पर वायुमंडल नहीं है, जिसका अर्थ है कि वहां न तो हवा है और न ही ध्वनि। और पांचवा, चांद पर अब तक केवल 12 इंसानों ने कदम रखा है और आखिरी बार इंसान ने 1972 में चांद पर कदम रखा था। अब आइए कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो देखते हैं जो हमें चांद की सतह की एक झलक दिखाते हैं। ये तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि चांद केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जिसे हमने अभी तक पूरी तरह से नहीं खोजा है। भविष्य में हम चांद पर और भी मिशन भेजेंगे और शायद एक दिन हम चांद पर मानव बस्तियां भी बसा पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने चांद के 14 दिन के दिन रात के चक्र के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। अब आप जानते हैं कि चांद पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है और यह चांद के रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करेगा। कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको चांद के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार किसी और रोमांचक विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा और ब्रह्मांड की खोज जारी रखिए।